वो सब खत्म हो गया, समझे। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील कर चुके थे लास्ट क्लास में जो आए। लगता है ये किया था जी, नहीं आया था तो कौन आया था? पेंडुलम इसलिए लगता है नहीं आया था। बोला खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए। तो 18 लेक्चर है टोटल। लेट अस सी द साउंड। ध्वनि या फिर आवाज। समझे, ये है हमारा नया टॉपिक का नाम। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि साउंड कहते किसको, इसका डेफिनेशन बताओ, तो बोलिएगा कि इट, लाइट में क्या लिखा था? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर इसमें लिखो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of hearing। ठीक है, इज कॉल्ड साउंड। तो इसी को क्या बोलते हैं? साउंड है। साउंड है क्या, कहेंगे किससे, इसका डिफिनीशन क्या है? तो यह एक ऊर्जा का रूप है। जैसे लाइट एक ऊर्जा का रूप होता है, वैसे ही साउंड भी ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है ये साउंड। ठीक है, जिसके पास ये साउंड जिधर से भी गुजरता है तो एक मीडियम से गुजरती है ये, मतलब साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ चाहिए, अपने आप ये नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं कि साउंड क्या होता है। कोई पूछे इसका डिफिनीशन तो आप बस उससे कहिएगा कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू हियर, या फिर ऑफ हियरिंग, एक ही बात है। इज कॉल्ड साउंड। खत्म हो गया क्या होता है साउंड। ओके, ये साउंड का डिफिनीशन है। ठीक है, the sensation that feels to our ear is called sound। ठीक है, और डिफिनीशन भी लिख सकते हो कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स टू हियर। चलो खत्म हो गया। खत्म हो गया, क्लियर है? ओके। इसमें से कुछ पूछना है? नहीं ना, मिटा के आगे बढ़ते हैं फिर।
इसको लिखा है ना? अगला लिखो, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स को हिंदी में तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है? कोई अगर आपसे पूछे, हमारा टॉपिक क्या है कि मैंने बोला और आपने सुना बोला, ठीक है, जो कुछ ही बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो ये साउंड यहां से निकल करके आपके कानों तक कैसे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? ठीक है, आप कैसे सुन पा रहे हो ये नहीं मैटर है। क्यों? क्योंकि जब भी ये जाएंगे आपके हियर में तो आप कान के मदद से सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे तो नहीं बोला ना आपके कान के पास, हम तो यहां बोल रहे हैं और आप मेरे से दूर हैं, राइट, कुछ हाथ की दूरी पर, राइट। तो आप कैसे सुन पा रहे हैं, ये है हमारा टॉपिक। इसको पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, ये कैसे जाता है? तो वेव्स के रूप में जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको वेव्स को समझना पड़ेगा कि वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, तब कितना बढ़िया लगता है नहीं, तब हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले वेव्स के बारे में जानिए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज वेव्स। ठीक है, आंसर लिखो, ए वेव इज ए vibratory disturbance in a medium, disturbance in a medium that carry energy from one point to another point without being a direct contact with the 2 points are called wave। चलो, वेव क्या होता है खत्म हो गया जी। ठीक है, ओके। लिखेंगे कि साउंड travels in the form of waves। ठीक है,
wave can be formed in all the three media, that is solid, liquid and gas. We have done it. हमने यह कर दिखाया. मैं इतना साइड में रहता हूं तो मैं नहीं आता है? फेस पूरा आ रहा है और ये सब कुछ एकदम क्लियर यहां तक आता है कि छुप जा रहा है. ओके, अभी हम लोग समझते हैं कि वेव है क्या, कहेंगे किससे, इसका डेफिनेशन क्या होगा. कोई पूछ दिया कि वेव क्या है बताओ, तो बहुत ही आसान से इसे समझा जा सकता है. बहुत ही आसानी से वेव को समझा जा सकता है. आप पूछिए कि कैसे, तो हमने लिखाया है यहां से लेकर के इस डिफिनीशन में हमने क्या लिखा है मैं आपको बोल दे रहा है. वेव जो है वो एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है. वाइब्रेशंस का मतलब क्या हुआ, थरथराना, कंपन करना, समझे. तो यहां पे मीडियम का मतलब साधन है. कहीं तो लिखा होगा मीडियम, ये देखो मीडियम का मतलब साधन हुआ. ठीक है, जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है. ठीक है, क्लियर. मीडियम का मतलब हुआ साधन. और अच्छे से आपको समझा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाने का क्या मीडियम है, क्या साधन है, तो ट्रेन से, और नहीं तो फिर एरोप्लेन से, है कि नहीं, क्योंकि ये जल्दी पहुंचाएंगे. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं. तो वेव्स जो है वो एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है. डिस्टरबेंस का हिंदी मीनिंग होता है, डिस्टेंस नहीं लिखाएगा, डिस्टरबेंस होगा. ये इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस. डिस्टरबेंस का मतलब हुआ क्या, जैसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है मतलब तंग कर रहा है कि नहीं. तो वेव जो है वो कोई भी मीडियम में, वेव कौन सा मीडियम में जा सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में वेव बन सकते हैं, उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकता है. इसका मतलब ये है. और जा सकता है भी बोले मतलब ट्रैवल करता है. अभी हवा में हम बोल रहे हैं तो वेव के रूप में आपके पास मेरी आवाजें जा रही है. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेव है क्या. तो वेव जो है वो एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, यानी कि कंपन करते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए जिस भी मीडियम में वेव पैदा हुआ है उसको डिस्टर्ब करके रख देगा. किसको, उस मीडियम को. जैसे अभी हवा में हुआ है तो हवा को पार्टिकल्स है ना, एयर का पार्टिकल्स जी, तो एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके रख देगा, समझे. और ये जो पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा किया, कौन, वेव. ठीक है, जो पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है इसमें एनर्जी है. क्या है, एनर्जी है. क्यों, क्योंकि बिना ताकत का, बिना ऊर्जा का तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है. तो हवा में भी डिस्टरबेंस के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, समझे. तो एक ऐसा वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो किसी भी मीडियम में गुजरता है. ठीक है, तो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने का काम करता है. ठीक है, बिना एक बॉडी से दूसरे बॉडी को छुए हुए. तो इसी को हम लोग वेव कहते हैं. वेव क्या होता है खत्म कर दिया हम. आई होप कि आपको पता चला होगा. साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव के रूप में ट्रैवल करती है. लिखाया तो साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव्स. ठीक है, समझे.
लेकिन आप फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं कि सर एक्चुअली में हमको बताइए कि कैसे कैसे हुआ, मतलब कि महसूस करना चाह रहे हैं, तो आगे वाला टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो ABCD पढ़ेंगे तब ना किताब पढ़ाएंगे जी, तो टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम लोग तह तक लगे इंटर करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही आंसर दे सकता है कि साउंड जो है वो वेव के रूप में जाती है, क्योंकि अगर पूरा डिटेल देने लगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा टॉपिक हमारा। क्लियर है? और हम लोग एक लाइन से चलते हैं, ठीक, बशर्ते कि आप अपने दिमाग वाला क्वेश्चन भूल मत जाना, ठीक। और वेव जो है वो तीनों मीडियम में पैदा हो सकता है। हाँ, पैदा हो सकता है। और इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में 9th क्लास में ही जानना है, वो भी पहले चैप्टर केमिस्ट्री के, कि होता क्या है और इसका खासियत क्या है, समझे? सब कुछ बताएंगे जब वहां चर्चा करेंगे तब। अभी आप कुछ और जानो, ठीक है। आपने क्या किया, एक पत्थर को, एक ईंट को उठाए और शांत तालाब, पानी से भरे तालाब में ले जाकर के फेंक दिए, ठीक है। क्या देख रहे हैं? फेंकने के बाद क्या देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे राउंड राउंड शेप के ऐसे ऐसे जो है वो लहरें उठ रही है, समझे? वो जो तालाब में इस तरह से ऐसे ऐसे होते हुए जा रहा है, गोल गोल ना, हम गोल गोल कैसे दिखाएं, चारों दो हाथ ही है कि नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है, राइट, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे हो रही है, यही वेव्स है। वेव्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। वेव्स कैसा दिखता है? तो मैंने बताया कि पानी में जाकर के पत्थर फेंक दीजिए तो जो ऐसे ऐसे लहर उठेगा, वेव्स वैसा ही दिखता है, हाँ वैसा ही दिखता है, लेकिन वो तो पानी है तो उसको वाटर वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर वेव्स। क्लियर है? हवा आंखों से नहीं ना देख सकते हैं, तो इसीलिए एयर वेव्स को हम आपको नहीं दिखा सकते, वाटर वेव्स को हमने दिखाया है। क्लियर है? ओके। लेकिन आपको और बताना है मुझे कि आप जो बीच में तालाब में ईंट को फेंका, फिगर के माध्यम से दिखाना मुश्किल होगा किताब बोर्ड पे, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूं, आप इमेजिन करते हुए जाइए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आपने शांत तालाब में ईंट को फेंका है और जो तरंगे वेव्स ऐसे बना, वाटर वेव्स का, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा लगता है ना कि बीच से पानी जो है वो उठ करके किनारे में जा रहा है। कोई भी नॉर्मल लड़का देखेगा तो यही ना बोलेगा जी कि भैया बीच में ईंट मारा है, पानी जो है वो बीच से उठ करके किनारे में चल गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बीच से पानी उठ करके, ऐसे ऐसे पानी उठ के कभी किनारा में नहीं जाता है। कहेगा कि सबूत क्या है? बहुत आसान सा सबूत है। पत्ते को फेंक दीजिए, ठीक है, और उसके बगल में पत्थर को मार दीजिए। अगर पानी, यहां का पानी पूरा बटरा करके इस प्रकार से अगर किनारे में जाता तो पत्ता भी किनारे में चल जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन आपने जब ईंट को मारा है तो पत्ता जो है वो थोड़ा समय के लिए ऐसे ऐसे कंपन होता है। क्यों? क्योंकि वेव्स उठा ना जी, तो इसको भी तो उठावे करेगा, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही मारे हो तो वेव्स जो है वो बड़े बड़े होते हैं, तो जो पत्ता है वो ज्यादा ऊंचा गया, लेकिन धीरे धीरे शांत होता है तब वेव्स जो है वो और छोटा हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे बड़े बड़े उठ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे डाउन, तो फिर धीरे धीरे पानी शांत होती है, तो जो भी लीफ है, पत्तियां है पानी में, वो भी स्थिर हो जाती है। क्लियर है? लेकिन जो कोई भी बैठ करके सुन रहा होगा, जो हमने अभी अभी बोला कि पानी उठ करके नहीं जाता है, तो फिर कोई पूछेगा कि सर ऐसे क्यों लगता है कि पानी जा रहा है, और अगर पानी नहीं जा रहा है तो फिर उत्पन्न हुआ उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है? अब मैं उसमें इंटर कर चुका हूं बताने के लिए। क्लियर है? तो एक्चुअली जब आपने पत्थर मारा पानी में, तो जो पार्टिकल्स है वाटर का, समझे, किसका? वाटर का, वो ऊपर नीचे मूव करने लगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं, ठीक है, पानी तो पानी है, सब सटा हुआ ही है आपस में, है कि नहीं? अब हम लोग भी 5 दोस्त मिल करके एक दूसरे से सट करके खड़ी हो जाए, ठीक है, एकदम क्लोज, कपड़ा भी नहीं पहने हुए, मतलब कि सीधे बॉडी छूना चाहिए, हाथ से हाथ टच होना चाहिए। क्लियर है?
नहीं तो अगर आप बीच में क्लॉथ रख दीजिएगा तो ये इंसुलेटर का ना काम करेगा जी, और हमको बगल वाला के करंट लगाना है, तो हम खाली छू देंगे, लाइन को पकड़ेंगे तो सबके लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, समझे। तो कुछ इसी तरह से तालाब में वेव जो है वो कार्य करती है, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे ही आपने ईंट को बजाड़ा पानी में, जो वाटर के पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। और जब ये ऊपर नीचे हुआ तो ये बगल वाले में डिस्टरबेंस पैदा किया ना, तो बगल वाला ऊपर नीचे हुआ। और जब, लेकिन सब अपने जगह पर ही है, जो पानी है सब अपने जगह पर है, यहां वाला पानी उठ के यहां नहीं जा रहा है, समझे। वेव जो है वो ट्रांसफर करते जा रहा है, क्यों? क्योंकि साउंड एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हुए जा रहा है। यहां से यहां जब ऊपर नीचे हुआ वाटर, तो इसने बगल वाले को ऊर्जा दे दिया, और जब यहां आया ये ऊपर नीचे हुआ तो इसने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया कि हम अकेले मारेंगे, तुम भी जाओ, है कि नहीं, तुम भी एकदम हिलो डोलो। तो फिर बगल वाला यहां जो भी वाटर है, फिर ये ऐसे ऐसे होने लगा, है कि नहीं, और फिर इसने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया तो ये ऐसे ऐसे होने लगा, समझे। लेकिन एनर्जी है भाई, तो एनर्जी धीरे धीरे खत्म होते ना जाएगी जी। इसीलिए आप क्या देखते हो कि बीच में वेव ज्यादा उठ रहा है, लेकिन किनारे जाते 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 छोटा हो गया, या फिर यूं कहूं कि धीरे हो गया। साउंड को समझना इतना आसान भी नहीं है, पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। 8 क्लास वाला साउंड ना समझिए, ये 9th क्लास का फिजिक्स है, समझे। क्लियर है? अब आपसे कोई, रुको, अब आपसे कोई पूछेगा कि कैसे पानी ट्रैवल किया, तो बता दीजिएगा ना कि एक ही जगह पर रहता है। हमको ऐसा दिखता है जो आंखों का धोखा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको पता है। हाँ बोलिए। जैसे कि पानी में पत्थर भीगने का वेग पैदा हुआ, और बड़े बड़े नदी में देखते, गंगा नदी में हवा से होता है, क्योंकि हवा ने फोर्स लगाया है वहां पे। हवा ने क्या की, जैसे आपने पत्थर फेंका, मतलब क्या, पत्थर ने फोर्स लगाया वाटर में, है कि नहीं। तो हवाएं भी जब तेजी से बहेगी तो हवाएं भी पानी पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो वो भी एक प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, समझे। वो भी, हवा भी पानी में एक प्रकार से बोले तो पत्थर मारने का काम कर रहा है। क्लियर है? और कुछ? इतना हल्का पूछते हैं हैं? ओके। तो ये पानी का मैकेनिज्म के बारे में हमने, द केस ऑफ ए वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड, ठीक है। जब वाटर वेव पैदा हो रहा है पानी में, वो भी किसके, तालाब के पानी में, उसके सतह पर, उसका मैकेनिज्म बता के खत्म कर दिया हमने। क्लियर? अभी जो बोलने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से समझना, ये समझ गए तो इसको तो और आसानी से समझोगे। जैसे मैंने बोला आपसे, ठीक है, तब से बोले ही जा रहा हूं जब से आपकी मुलाकातें हमसे हुई है और हमारी नजरें आपसे गई मिली, चुप होने का नाम ही नहीं लेता मैं, नहीं एनीवेज, लेकिन आपको बोलने का तो मौका देता हूं ना जी, है कि नहीं। तो आपने बोला मेरे से, मैंने बोला आपसे, ठीक है तो आपने आवाजें सुनी मेरी और मैंने आवाजें सुना आपका, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं, ये साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, साधन की जरूरत पड़ती है, समझे। तो यहां पे हवा जो है वो प्रेजेंट है, बोले साउंड वेव के रूप में जाएगा, ठीक है। और वेव को यहां से लेके जाने वाला आपके कानों तक कौन है, हवा है। जो हवा जो है वो एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है। किस चीज के रूप में? मीडियम क्या है सर? एक साधन के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है? अब आप यही पूछे कि कैसे लेके जा रहा है? वेव्स के रूप में लेके जा रहा है, राइट। क्लियर है? लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे बोला तो यहां के हवा में डिस्टरबेंस पैदा हो गया है, ठीक है। अगर यहां वाला हवा को हम ऐसे पैक करके अगर डायरेक्ट किसी के पास लेके भेज दें तो जो भी वाइब्रेशंस है उसके कानों में सीधे जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सर जो है वो क्या बोल रहे हैं, समझे। लेकिन मैंने अभी बोल रहा हूं और बार बार लगातार बोल रहा हूं तो यहां के हवा में डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। क्लियर है? सबसे पहले तो यहां होगा ना, उसके बाद यहां होगा, उसके बाद यहां होगा और फिर आपके कानों तक जाएंगे।
लेकिन इतना जल्दी कैसे सुन रहे हैं सर? क्योंकि जो स्पीड है वो 500-600 मीटर के स्पीड से ट्रेवल कर रही है साउंड एयर में, समझे? 300 से 600 मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है। जैसे गन से शूट करेंगे, तुरंत जाके ना बंदूक से गोली हिट कर देगा आपको जी, या फिर किसी भी सब्सटेंसेस को, मेरे को ही हिट करेगा, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है कि नहीं, समझे? तो इसीलिए तुरंत पहुंच गई। लेकिन मैं आपको सिखाना यह चाह रहा है कि जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ है इस एयर में, यहां पे ये वाला एयर उठ करके नहीं गया है आपके कानों में, समझे? इस एयर ने क्या किया, यहां पे डिस्टरबेंस पैदा हुआ है, ठीक है? इसने जो है वो दूसरे को डिस्टर्ब किया, इसने जो है वो यहां वाले को डिस्टर्ब किया, इसने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, और फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आपके पास चला गया, और इधर भी जा रहा है तो इधर भी ऐसे ही डिस्टर्बेंस बगल वाले को पैदा कर रहा है। यहां वाला एयर यहां ही है, खाली ये बगल वाले को हलचल कर दे रहा है, समझे? फिर ये बगल वाले को, और यहां जो कोई भी था यही है हवा, ये उठ उठ के नहीं जा रहा है, क्लियर? और जिधर जिधर हमारी आवाजें जा रही है चारों दिशाओं में, वैसे ही जा रही है। आई होप कि आपका मैकेनिज्म पता चला होगा। वैक्यूम में साउंड नहीं जा सकता। यहां से आप हवा को लेकर के चले जाइएगा अपने गांव, तो हम कितना भी कस के चिल्लाएं, कोई भी साउंड नहीं हो पाएगा, क्लियर है? साउंड तो होगा लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस साउंड को लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, है कि नहीं? राइट? इज इट क्लियर? जैसे आपने 1 लाख आदमी के लिए खाना बना दिया, ठीक है, लेकिन खाने वाला कोई है ही नहीं, खाना बेकार है कि नहीं? हमने बहुत कस के बोला है, चिल्ला करके, समझे? अभी तो नहीं बोला, लेकिन जो भी बोल रहा हूं कस के, ठीक है? तो आपके पास गया क्योंकि लेके जाने वाला कोई है, इसीलिए गया मेरी आवाज आपके पास, क्लियर है? लेकिन खाली जगह में लेके जाए वाला कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं यहां सपोज दैट मान लीजिए वैक्यूम है, 1 मिनट के लिए तो कम से कम सांस रोक सकते हैं ना जी। मान लेते हैं कि आप और मैं 1 मिनट के लिए वैक्यूम में एंट्री कर चुके, ठीक है? अब आप मेरे इतना नजदीक भी हो जाओगे, अब मैं बोलूं आपसे चिल्ला करके, कुछ भी बोलूं मैं आपसे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कितना भी कस के मैं क्यों ना बोलूं, लेकिन आपको सिर्फ महसूस होगा कि यहां से ये वाइब्रेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं लेकिन आवाजें नहीं जा रही, क्लियर? तो अंतरिक्ष में हवा नहीं है, बोलेंगे नहीं पता चल रहा है। बात कैसे करता है एस्ट्रोनॉट? तो वो ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, समझे? वैसे बात होती है। प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा तो साउंड काम करेगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, वही ना हुआ, एयर को ही ना गैस बोलेंगे, क्लियर है? तो सॉलिड, लिक्विड, एयर में भी मैंने ऐसे किया है, साउंड यहां पे भी आया है कि नहीं? क्योंकि ट्रैवल किया, ये भी तो एक मीडियम है, बगल वाले को डिस्टर्ब करते हुए अंदर ही अंदर जा रहा है, ये नहीं दिख सकता, आपको नहीं दिखा सकता, समझे? अंदर अंदर ही थरथराहट, वाइब्रेशन हो रहा है। सबूत यहां पे कुछ रखेगा, यहां पटकेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। आगे वाला जब टॉपिक का ही लेक्चर आप खत्म कर दीजिएगा, तब जब आपको जो ढोलक देखे उस पर जब पीटेंगे तो देखते हो कंकड़ जो है वो ऊपर नीचे होगा। अगर बाहुबली में जो भी हीरो है उसी हीरो ने, नहीं वो नहीं लगता कोई और, नहीं शायद प्रभासी तो है, जो काजल, साउथ का ही कोई हीरोइन है ना जी, जिसके साथ जो एक बार मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है, मगधीरा मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? तो उसमें जो है वो मर जाता है, हीरो हीरोइन दोनों, फिर से दूसरा जन्म लेकर के मिलता है, समझे? तो उसमें जो बड़े से पहाड़ों के बीच में एक पूजा रखता है, समझे? जब उस पर ड्रम पीटता है, हाँ, याद दिलाने के लिए चाहे जो कुछ भी हो, तो पूरा एकदम ऊपर नीचे होता है, तो वो तो सॉलिड है, कैसे हो रहा है? क्योंकि वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, पता चल गया? और लिक्विड में भी होता है वाइब्रेशन, ठीक है? और गैस का तो कुछ कहना ही नहीं है, हम लोग तो देख ही पा रहे हैं, क्लियर है? ओके, तो जो हमने आपसे बोला है वाटर वाला बातें,
और एयर वाले बातें, इसको याद रखना सुन करके, क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं लिखाने वाला, ना ही कुछ टॉपिक है। मैंने बोला क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे वाला टॉपिक में हेल्प करे समझने के लिए। क्लियर है कि जब बोला तो हवाएं जो है वो यहां वाला उठ के नहीं गई, बल्कि डिस्टर्ब करते हुए दूसरे को इस प्रकार से गई। जो एग्जाम्पल से ही बताया हमने कि हम नहीं जा रहे हैं, बस इस प्रकार से सब हमको छू के खड़ा है, तो बगल में हमको करंट लगा तो सबको लग गया करंट, है कि नहीं? क्लियर? चलो खत्म होता है। आगे बढ़े फिर, और कुछ नहीं पूछना है अगर तो टाइम है ना। और यहाँ इतना जल्दी लेकिन कैसे हो गया? आधा घंटा टाइम बहुत ज्यादा बोल के समझाया है, तब ज्यादा डिटेल में समझाया है। बहुत मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि नहीं पता चलेगा, वीडियो भी देखिएगा तो पता चलेगा। हवा वाला और तालाब वाला कहानी याद रखेगा ना? अरे वही गया काम से है। तालाब में वाटर वेव कैसे पैदा हुआ याद है? और कोई पूछेगा कि पत्थर मारने पर पानी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर गया है, तो क्या बोलेगा? डिस्टरबेंस कर करके उत्पन्न हो रहा है, समझे? ठीक है, आप जाना घर और तालाब या फिर नदी के किनारे बैठ करके पत्थर मारना, और बड़े ही गौर से देखना, ठीक है? एकदम आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखते मियाँ, है कि नहीं? एकदम देखना, ठीक है? और देख आप, लेकिन जहां पे पत्थर फेंकना हो उसके आगे थोड़ा सा एक पत्ते को रख देना, बहुत बड़ा वाला नहीं, मतलब छोटा सा एक स्टोन्स, जैसे नहीं उतना बड़ा जितना रेलवे लाइन पर होता है, ठीक है? फेंक देना। तो आप देखना कि ऐसे ऐसे पानी में जो है वो हो रहा है, और फिर नीचे की ओर चला गया, समझे? तो वाटर ऊपर नीचे हुआ, ना कि यहाँ वाला पानी उठ के गया। वो लगातार ऐसे ऐसे होता है ना, इसीलिए आपको लगता है कि पानी जा रहा है, लेकिन जाता नहीं एक्चुअली। क्लियर? ओके। हमने वेव्स लिखाया था, नोट में लिख लो भाई थोड़ा सा, ताकि काहे लगे होगा कि बोल दिए लिखा दिए ना, तुम लोगों पर का भरोसा। When a stone is thrown in a pond, then a wave is produced on the surface of water.
which is also called water waves. While producing water waves, there is no any actual movement of water takes place, but only the particles of water moves up and down. वाटर मूव्स अप एंड डाउन, नीचे होता है, ठीक है। That causes the next particles to do so and so on. समझे? एक हुआ जो कि क्या करता है, जो दूसरे को भी डिस्टर्ब करके वैसा करने पर मजबूर कर देता है, समझे? ठीक है, तो अच्छे के संग में रहेगा तो अच्छा वाला संगति आएगा, और बुरे के संग में रहेगा तो बुरा वाला प्रभाव तो आएगा। क्लियर है? एक डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब, ठीक है, क्लियर। टोकरी में एक टमाटर खराब तो सबको खराब कर देगा, समझे? लिखा दिया ना, अब तो खुश है। ओके, चलो अगले हाथ हवा वाला भी कहानी लिख लो। इससे छोटा ही लिखाऊंगा, चिंता मत करो। when we talk, then air carries sound, that is waves, from one point to another point. While traveling, the particles of air does not move actually, but it causes the next particles to vibrate one to another
at their own place and continues ठीक है। तो एक ही जगह पर वैसे होता है, ठीक समझे। एक्चुअली में नहीं वो चला गया यहां से उठ करके वहां, बस दूसरे को ट्रांसपोर्ट क्या किया। ठीक है, डिस्टरबेंस पैदा किया। तो ऐसे ऐसे होते होते आपके पास गया, ये डिस्टरबेंस हवा में होते होते आपके कानों तक गई, ठीक है। और आपका कान जो है वो एक ऐसा मशीन है कि इस वाइब्रेशन को जो अंदर में जो पहले पीना जो है वो कलेक्ट्स द साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो क्या है, वो वाइब्रेशन को कलेक्ट कर रहा है पीना, समझे। और अंदर में जाने के बाद हैमर्स है, हथौड़ा है और ड्रम है। ढोलक पर जैसे पीटते हो ना हैमर से, फिर ड्रम जो भी किसी चीज से, वैसे ही वो पीटना शुरू कर देता है, ठीक है। क्यों? ताकि उस वाइब्रेशंस को और बड़ा कर सके। बेचारा पहले से ही वो बड़ा करता है। और लोग क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, ईयरफोन लगाए हुए है कि नहीं, लेकिन मेरे को नहीं कोई वो लगा हुआ है कि नहीं, कि अभी तो लगे नहीं रहते है कि नहीं। अब देखो हम पढ़ाते हैं, लोग हम ही को समझाते हैं, तो खराब तो लगेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं कि मेरी बिल्ली मुझसे ही मियो, नहीं हमने पढ़ाया, आप मेरे पे ही आजमाइएगा। एनीवेज, तो ईयरफोन लगाए हुए है, ठीक है। अब तो वो डायरेक्ट एकदम साउंड वहां पे जा रहा है, तो पीना जो है वो इस चीज को एकदम कलेक्ट कर लेता है, एकदम समझे। पीना जो है वो क्या कर लेगा, उस चीज को एकदम कलेक्ट कर लेगा। लेकिन आप पूछे कि अपने हाथ ऐसे क्यों रखे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने हाथ को यहाँ पे रखिएगा ना, तो जो डिस्टरबेंस पीछे की ओर यहां से भी तो जा रहा होगा, वो रुकेगा मेरा हाथ के बल पर, समझे। तो हमको ज्यादा सुनाई देता है। अगर भरोसा नहीं तो हाथ ऐसे पीछे रखिए और कुछ बोलिए। अभी भी जो पढ़ा है उसी टॉपिक का नाम ऐसे रखेगा था ना जी, लड़की नियत करता है ऐसे। एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं हम कि ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं कि देखो देखो ऐसे रखो और रख करके बोलो। आपको रखने नहीं आया है, अच्छा वैसे में भी आ रहा है, वैसे में भी आएगा। तो आप कुछ बोलिए, 4-5 शब्द कुछ भी टॉपिक से ही रिलेटेड, आप फिर सुनो और फिर हटा करके बोलो, तो अंतर है। मैं भारी हल्का का नहीं बात कर रहा बुआ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप अपना हाथ रखते हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा कस के सुनाई देता है, और जब हाथ हटाते हो तो थोड़ा धीरे सुनाई देता है, समझे। क्यों? क्योंकि इस वाइब्रेशंस को इस आपके ईयर ने महसूस किया, वो और ज्यादा वाइब्रेशंस था, क्योंकि डिस्टरबेंस पीछे की ओर नहीं गया, तो यहीं पे और कस के वाइब्रेशंस हुआ है, ठीक। हाँ, होता है। क्या बोले, आपका नाम पीयूष? ओके। अब भाई ये टॉपिक आपको बताएंगे द ईयर में, समझे, जो इस साउंड वाले चैप्टर के एकदम एंड में खत्म होता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ईयर, द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। मानव कान कैसे किसी चीज को कन्वर्ट कर देता है साउंड में, वो इस चैप्टर के लास्ट में है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि अभी नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपने लेक्चर को लाए नहीं तोड़ना चाहता हूँ, समझे, इसीलिए नहीं बताता मैं किसी चीज का, टॉपिक में ही रहना चाहता हूँ। क्लियर है? लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन रहता है, आपको लगता है क्या अभी पूछना है, मेरे को अभी ख्याल आ रहा है, लेकिन एक हफ्ते के बाद भूल जाएंगे, तो आप उस चीज को कॉपी पे लिख के रख लो। पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर ऐसे करते हैं, मैंने बड़ा बड़ा प्रोफेसर से पढ़ा जो ऐसे ही हमको भी बोले थे कि आप लिख करके रख लेना। अगर आपको लगता है कि पूछना है लेकिन बाद में ख्याल नहीं आएगा, भूल जाएंगे, तो कॉपी पर लिख के रखो क्वेश्चन को, है कि नहीं? लिख कर रखता है क्यों नहीं? तो फिर मैं वैसे ही करता था, तो आप भी ऐसे ही करो। क्लियर है? अगर ये कैमराज नहीं होते तो आपको बता जरूर देते, लेकिन ऐसे में दिक्कत नहीं लगता है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो साउंड जाता है, वाइब्रेशन करता है। और ईयर जो है वो एक ऐसा डिवाइस, मशीन तो नहीं है लेकिन मशीन का नाम दे रहे हैं, समझे। एक ऐसा मशीन है जो इस वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है, समझे। और अंदर में जो नर्व्स है वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन जो है वो फिर महसूस करता है कि अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको हिंदी बोलना आता है, पढ़ना आता है, समझते हो, इसलिए हिंदी में मैं आपसे कुछ ही बोलूँ आपको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि वो जो गया वो नर्व्स ने सेंड किया मैसेज ब्रेन को, ब्रेन ने बता दिया कि अगले आदमी हमको गाली दे रहा है कि मोहब्बत कर रहा है। क्लियर? लेकिन अगर मैं कोई फ्रेंच बोलने वाला के आपके साथ ले आऊंगा, वो आपसे कुछ ही बोला, आपको पता चलेगा? नहीं पता चला। क्यों? खाली लगा कि साउंड आ रहा है, क्या बोला? नहीं, क्योंकि ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस नॉलेज का। कहां से आएगा? नहीं आ पाएगा। क्लियर? वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। फिर अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने प्रकार का? तो वेव जो है दो प्रकार का, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसवर्स वेव को डिटेल में पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से। उस समय आपको पता चलेगा कि हवा में कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है, उस समय आपको पता चलेगा फिगर के माध्यम से। और फिर स्प्रिंग वाले भी एग्जाम्पल्स को लेकर के बताएंगे, स्प्रिंग के रूप में मेरे पास वो है। क्लियर है? तो इससे बताएंगे। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ये टॉपिक शुरू होता है हमारा। ठीक है? क्लियर? और जो साउंड हम अभी बोल रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन पूछेगा नहीं कोई हमसे कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, वो अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। बोलो क्या पूछ रहे हो? हैवी टॉपिक नहीं है ट्रांसफर से। ठीक, इसको तो लिख ही लिया होगा, है कि नहीं? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। साउंड को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करते हुए हम लोग खत्म करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक ह्यूमन ईयर के पास पहुंचेंगे, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर 9th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस से मुक्ति, खत्म। क्लियर है? ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।